मैंने शादी की, मैं करजई हो गया। अब मैं अपनी माँ का केस लड़ रहा हूँ, मैं फिर करजई हो गया कि मेरा दिन ब दिन मामला इस तरह, मैं और भी करजई हो रहा हूँ। मुझे इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं है, कर्जा उतर जाएगा। मैं सिर्फ जो मेरे दिल के अंदर डर है वो यही डर है अभी तक कि मुझे इंसाफ में मैं फेल ना हो जाऊँ। मेरे जितने भी हुक्मरान हैं, ये मरीम नवाज़ वज़ीर आला, मैं IG पंजाब, DIG पंजाब, जितने भी अल्लाह ताला ने इनको बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया हुआ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये नहीं कह रहा कि ये मेरी माली इमदाद करें, मेरी माली इमदाद ना करें, बस मुझे इंसाफ दिला दें। ठीक है, मैं इनसे ये नहीं कह रहा कि ये मुझे पैसे दें, मेरी मदद करें, ये कुछ भी ना करें। ये सिर्फ ना मेरी वालदा को उन्होंने तरपा तरपा के मारा है। आप मोहल्ले में किसी भी घर का दरवाज़ा खड़का कर किसी से भी औरत से, मर्द, बच्चे, बूढ़े, किसी से पूछें कि क्या उन्होंने मेरी वालदा की चीखें सुनी थी, वो आपको यही बोलेंगे उन्होंने मेरी वालदा की चीखें सुनी हैं। और उनको मेरी मालम कानली ने सारा लाइव देखा और उसने सब कुछ देख कर तीसरे दिन मुझे ये बता के ऊपर से मुझे हाथ तसल्ली देते हुए ये कह दिया कि बेटा मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती, ये मैं दुश्मनदारी नहीं पालना चाहती, मेरे अपने बच्चे हैं। आज वहाँ पर गए, क्या सूरत हाल देखी? मुलजिमान जो कि एक आपका स्टेप ब्रदर और एक आपका बहनोई, उनके चेहरे के तासुरात, आंखें वगैरह क्या बता रही थी आपको? ये करना क्या चाह रहे हैं? भाई आज उनका DNA हुआ फॉरेंसिक लैब में, तो सुबह उनको जुडिशल कर दिया देना है। मेरी तशख़ीस से जो मेरे इन्वेस्टिगेशन है, साबर साहब उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि सुबह इनको जुडिशल कर देना है, तो उसके बाद ये ट्रायल वगैरह चलेगा। बातें आपको पहले भी बताई हुई हैं, वो ही हैं, लेकिन आज आकर जो दिल के अंदर 24 घंटे खौफ रहता है ना, नींद में भी, सुबह उठते जागते, कि बाहर भी जाता हूँ, कि एक ही रहता है कि मुझे ये लोग फेल ना कर दें। मैंने अपनी वालदा का चीर पार होते अपनी आंखों में के सामने देखा है कि मेरी वालदा का जो जिस्म के अज़ा थे, मैं अपने हाथों से उठाकर फॉरेंसिक लैब लेकर गया था पुलिस वालों के साथ। और मेरे लिए वो जो टाइम था ना, वो बहुत मुश्किल टाइम था कि मुझे एक मस्जिद इमाम ने कह दिया कि तुझे पता नहीं है, ये करवाते नहीं हैं मुर्दे को 100 एक ज़िंदा इंसान को 100 दफ़ा सुई चुभाई ना, तो मुर्दे को एक दफ़ा चुभाई तो 100 दफ़ा की दर्द होती है। तूने दिन नहीं पढ़ा, तूने ये नहीं किया। तो मैं इमाम साहब से कह रहा था कि इमाम साहब मुझे आपने ना इस बात का हल बताएंगे तो अब मैं आपके पास से जाऊँगा। तो पुलिस मेरे मुलज़मों को अरेस्ट नहीं कर रही, जबकि एक मुलज़म मुँह से मान रहा है। तो मैं क्या करूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुँह से मान रहा है। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं, या आप मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दें कि इन तीनों को मैं अपने हाथों से मार दूं। कहता नहीं, मैं तुझे इजाज़त नहीं देता। तो फिर मैं कहा मेरा कानून मुझे ये कह रहा है कि पहले ये करवा। मुझे इन लोगों ने मजबूर कर दिया मेरी माँ का चीर पर करवाने पे, तो मैं क्या करूँ? वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो फिर ही हम तेरे मुलज़मों को पकड़ेंगे। तो वो उन्होंने मेरी बात समझी। वो गुसल वाला फट्टा मैंने वहाँ से लेना था, सारा कुछ मैंने वहाँ पे टेंट वगैरह लगवा के, इलाका मजिस्ट्रेट आए, मेरी वालदा का वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ। मौके पे उन्होंने, डॉक्टरों ने सारी तस्दीक कर दी और उन्होंने मुझे बताया कि आप सर पे एक चोट कह रही हैं। लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया कि सर पे 2 चोटें हैं। मेरी वालदा के यहाँ पे जो राइट हैंड पे ज़ख़म था वो एक्चुअली डंडे का और करंट का निशान था। मेरे बहनोई उस्मान ने भी मुझे मौके पे यही बताया था कि हाथ इनका कहीं जा लगा है और नील पड़ गया है। तो बहुत ज़ालमाना तरीके से, इस तरह इंसान किसी जानवर को भी नहीं मारता, तो इन्होंने मेरी जीती जागती माँ को, मेरी जन्नत को मुझसे छीन लिया। मेरी माँ मेरी ताकत थी, मुझे उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। कि मैं जितनी मर्जी किसी परेशानी में होता था, टेंशन में होता था ना, कि मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी और मेरे वहाँ पहुँचने से पहले मेरी वो प्रॉब्लम हल हो चुकी होती थी। और मैं आकर अपनी अम्मी को बताता होता था हंस कर के, अम्मी आप दुआ करते हो मेरा काम हो जाता है, क्या जादू करते हो आप। तो इन्होंने वो मेरा सारा मैजिक ख़त्म कर दिया। FIR भी हो गई, मेरे मुलज़म भी अरेस्ट हो गए, मेरी बीवी को उन्होंने उठाया और 5-6 दिन के बाद पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। मुझे पता भी नहीं था। मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन से पूछा कि ये क्या माजरा है कि वो घर चली गई है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उसकी डिलीवरी होने वाली है और इस केस में हम उस पर तफ्तीश नहीं कर सकते। तो अगर हम तफ्तीश करें कि कहीं उसका बच्चे को ना कुछ हो जाए, तो उसकी कंडीशन इस तरह की 1 मिनट में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जिस तरह ही वो डिलीवरी से फ्री होगी 5वें-6ठे दिन हम उसको ले आएंगे। ये बात वो मान रहे हैं कि वो कत्ल उसने मिलकर किया है, वो साथ थी। सारे के जो
खून आलूद कपड़े तक उसने गायब किए हैं, फिर बाहर ये सारी सफाइयाँ तक उसने की, मेरी वालदा के मुंह पे जूतियाँ तक उस कम बदबख्त ने मारी, जो कि हमज़ा ने हमें बताई और बड़े फ़ख्र से कह रही थी कि अब तू जा और मैं सुकून से ज़िंदगी गुजारूंगी। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, तू तो मुझे पसंद करती थी 11 साल से, मैं तुझसे अपने जान छुड़वाता था, मैं मर्द होकर उसके आगे हाथ जोड़ता होता था कि मेरी जान छोड़ दे, मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, मैं कहता होता था कि मैंने पहले अपनी बहन की शादी करनी है, मेरा किराए का घर है। और ये मुझे कहती होती थी कि लोग मेरी वालदा को बातें करते हैं, मेरे अपने ही भाई मेरी वालदा को गालियाँ निकालते हैं कि फुफी नु कहो को रिश्ता लेवे, उन्हें कदों ब्याह करना है, मंगनी करती है, हमारे घर में लोग बातें करती हैं, मेरी बहनों की उम्रें इतनी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हमारी शादी नहीं हो रही और तुम जल्दी से शादी करो, तुम मुझे एक बंद छोटे से कमरे में भी रखोगे, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए तंग नहीं करूँगी। इतनी कस्में, इतनी वादे वो करती होती थी। और मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बताया कि इन 8 मंथ में जितने मंथ तूने मेरे साथ गुजारे हैं, मैंने इनमें से एक भी तेरे पे आजमाइश ऐसी आने दी है? मैंने इसमें से एक भी इस पर आजमाइश नहीं आने दी। मैंने इसको रानियों की तरह यहाँ पर रखा हुआ था, मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, इसके मुँह से बात निकलती थी पूरी करता था। फिर इसने मेरी माँ को क्यों कत्ल किया? मैं इसे कहता होता था कि यार मेरी माँ में ना मेरी जान है, और वो जानती थी, इस बात को वो मानती थी। मैंने शादी की, मैं करजई हो गया, अब मैं अपनी माँ का केस लड़ रहा हूँ, मैं फिर करजई हो गया कि मेरा दिन ब दिन मामला इस तरह, मैं और भी करजई हो रहा हूँ। मुझे इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं है, कर्जा उतर जाएगा। मैं सिर्फ जो मेरे दिल के अंदर डर रहा है वो यही डर है अभी तक कि मुझे इंसाफ में मैं फेल ना हो जाऊँ। मेरे जितने भी हुक्मरान हैं, ये मरीम नवाज़ वज़ीर आला, मैं IG पंजाब, DIG पंजाब, जितने भी अल्लाह ताला ने इनको बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया हुआ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये नहीं कह रहा कि ये मेरी माली इमदाद करें, मेरी माली इमदाद ना करें, बस मुझे इंसाफ दिला दें। ठीक है, मैं इनसे ये नहीं कह रहा कि ये मुझे पैसे दें, मेरी मदद करें, ये कुछ भी ना करें। ये सिर्फ ना मेरी वालदा को उन्होंने तरपा के मारा। आप मोहल्ले में किसी भी घर का दरवाज़ा खड़का कर किसी से भी औरत से, मर्द बच्चे बूढ़े किसी से पूछें कि क्या उन्होंने मेरी वालदा की चीखें सुनी थी, वो आपको यही बोलेंगे उन्होंने मेरी वालदा की चीखें सुनी हैं। और उनको मेरी माला मकानी ने सारा लाइव देखा और उसने सब कुछ देख कर तीसरे दिन मुझे ये बता के ऊपर से मुझे हाथ तसल्ली देते हुए ये कह दिया कि बेटा मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती, ये मैं दुश्मनदारी नहीं पालना चाहती, मेरे अपने बच्चे हैं। तो मैंने फिर भी उन्हें बोला कि आपका इतना ही बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे बता दिया कि मेरा बहनोई, मेरा सौतेला भाई, मेरी बीवी मेरी वालदा को गिरेबान से पकड़ कर कमरे में लेकर जा रहे हैं, उसको डंडे से तशद्दद किया जा रहा है। और वो कह रही है सिर्फ 4-5 मिनट कमरे में जाओ, बाहर तो सहन में आवाज़ें आती रही हैं, कमरे में 4-5 मिनट आपकी वालदा की आवाज़ें आई हैं, तो उसके बाद आवाज़ें आने बंद हो गई हैं। हमें ये नहीं पता था कि अंदर मर्डर हो गया। तो आपकी बीवी दरवाजे के साथ कान लगा के सारा कुछ सुन रही थी। खून आलूद जो नीचे ब्लड गिरा हुआ था वहाँ पे पानी गिरा के ब्लड साफ़ कर रही थी। हमज़ा ने सब कुछ बताया। जब मेरी वालदा का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था, इन लोगों ने हमें नहीं बताया। ये लोग यही सोच रहे थे कि तदफीन हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप तो प्लान कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह है। मेरे अल्लाह ने फिर प्लान किया और मेरे अल्लाह ने मुझे, मेरी आंखें खोली, आस्ता आस्ता मुझे इतना मजबूत किया कि आज ये जेल के अंदर हैं। मेरी मेहनत अभी तक रंग लेकर आई है। मेरे अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की है। मुझे अल्लाह पर यकीन है, लेकिन इंसानों पर यकीन नहीं है। इंसानों ने ही मेरी माँ का कत्ल किया है, और वो इंसान है जिन पर मैं आँख बंद करके यकीन करता हूँ कि अगर कोई तीसरा शख्स भी मुझे कहता ना कि मेरे बहनोई ने मेरी वालदा का कत्ल किया, और मैं उस शख्स के गल पर जाता, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता। और लेकिन जब मुझे सबूत मिले, CCTV फुटेज मिल गई, और यही उस्मान अपने मुंह से भी मान गया कि इसने मेरी वालदा का कत्ल किया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमने किन रिश्तों पे यकीन करना है। क्या अपने भाई पे यकीन करना है, अपनी बीवी पे यकीन करना है? मेरी वालदा के बाद तो मेरी एक बीवी थी ना, मेरा घर तो वही था। मेरी बहन का भी घर तबाह हो गया, मेरा बच्चा भी चला गया, मेरी बीवी भी चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और जो मकसद है वो मुझे दिन रात सोने नहीं दे रहा। एक डर है जो मेरे अंदर से निकल नहीं रहा। लफ्ज़ी तौर पे हर बंदा तसल्ली दे रहा है। पुलिस वाले भी मुझे कहते हैं कि हम ना 302 में ये हेर फेर नहीं करते, हमने भी अल्लाह को जवाब देना है। तो जिस तरह मैं अदालत में जाके ये 3-4 दफ़ा रिमांड हुए हैं, मैंने जाके देखा है कि मेरे बहनोई का भी जो केस लड़ रहा है वो भी एक वकील है। क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? क्या उसको इस चीज़ का यकीन है कि इस बंदे ने कत्ल नहीं किया? जो बंदा अपने मुंह से मार रहा है कि इसने मेरी वालदा को डंडे मार मार के, मुंह पे तकिए रख के, करंट लगा के इसने मेरी माँ को मारा, और वो फिर भी उससे पैसे लेके उसका केस लड़ रहा है,
और मैं सब कुछ देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने का कानून ना वो पैसों के चंद टुकड़ों की खातर ना माँ बहनों की इज्जतें ना नीलाम हो रही हैं। ठीक है, कानून बिक रहा है। जो मुजरिम होते हैं वो सरेआम फिर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सिगरेट भी लगाए होते हैं, उनके बदन पे काटने होती हैं, और जो मदई होता है वो फटे पुराने कपड़ों में वकील के पीछे पीछे फिर रहा होता है कि हमें इंसाफ मिल जाए।